तो आईसीसी के रूल होते हैं ना, वो कुछ रूल होते हैं जो मुझे मेरी समझ से बाहर है। हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे और इंडिया की टीम पहले कर रही थी बैटिंग। अब इंडिया की टीम जब बैटिंग कर रही थी, दुबे का बॉल लगा, वो फील्ड में नहीं आ सका, उसने 53 रन की इनिंग खेली है, ठीक है। उस 53 से इंडिया को फायदा हो गया क्योंकि वो तो बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कंकशन सब की रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है, जो जहां तक मुझे पता है, कि अगर बैट्समैन है तो बैट्समैन आ सकता है, बॉलर है तो बॉलर आ सकता है, मतलब जिस किस्म का प्लेयर है उस जो कैटेगरी, उसी कैटेगरी में आप उस प्लेयर को ला सकते हैं। लेकिन मुझे चीज समझ नहीं आई कि हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। सारा क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके मेरिट को, और जिस तरह उनकी डोमेस्टिक का जाल उन्होंने भारत के चारों तरफ बिछाया हुआ है, वो काम कर रहा है। वो उनको प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दे रहा है और बाकी की चीजें जब वो टीम के अंदर आते हैं, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर उनको मिलता है, ऐसी स्पेस, मेंटल स्पेस उनको मिलती है कि वो जो अपनी एबिलिटी है उससे बढ़ चढ़ के खेलते। आईसीसी के लॉ, एमसीसी के लॉ अलाउ करते हैं, आपके सामने मौजूद भी है एमसीसी का लॉ, 24वां ये लॉ है एमसीसी का, जो अलाउ करता है किसी भी बॉलर को कि वो बॉलर की जगह आके बॉल डाल सके, किसी भी ऑलराउंडर को कि वो ऑलराउंडर की जगह आके सेम भूमिका निभा सके। क्या पूरे 4-4 ओवर करता है हर मैच के अंदर ऑलराउंडर? किसी भी टीम का ऑलराउंडर बहुत कम ऐसे होता है जो 4-4 ओवर करता है। वो ज्यादा कभी 2 करेगा, 3 करेगा, या 2 में मार खा के साइड पे हो जाएगा। तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। या तो डुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते। दोस्तों, इंग्लैंड के अगेंस्ट भारत ने चौथा T20 मैच भी जीत लिया है। 3-1 से ये मुकाबला चल रहा है और भारत ने 15 रन से ये जीत हासिल की है। इंग्लैंड ने टॉस जीता, उसके बाद उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया और इसी फैसले के साथ भारत की पारी शुरू हो जाती है, जिसमें भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे 181 रन बनाए। सबसे ज्यादा स्कोर है शिवम दुबे का 34 में 53 का। उसके बाद आ जाते हैं उसी स्कोर पर 30 में 53 वाले हार्दिक पांड्या। लेकिन शून्य की बात करें तो यहाँ पे शून्य वाले हमारे बहुत खिलाड़ी। लेकिन इंग्लैंड की जब बात करते हैं तो इंग्लैंड के खिलाड़ी भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। 10 विकेट के नुकसान पे 19.4 ओवर में 166 पे वो सिमट जाते हैं और भारत 15 रन से ये मैच जीत जाता है। और इसी मैच के साथ एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है भारत की टीम के अगेंस्ट। वो शुरू होती है कहां से होनी चाहिए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर भारत की क्रिकेट स्ट्रेटजी को क्वेश्चन करने लग जाते हैं और भारत के ऊपर अनएथिकल और चीटिंग के मीन से यूज करके मैच जीतने का आरोप लगाने लग जाते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पे हालांकि उनको अच्छा खासा जवाब दिया गया। उसके बावजूद भारत की जी को समझ आई ये किस किस्म का ये रिप्लेसमेंट लिया गया। उसने पूरे 4 ओवर कर दिए और वो स्पेशली जो है वो आखिरी ओवर वैसे ही अच्छे करता है। तो अगर वो हर्षित नहीं होता या डुबे ने बैटिंग कर ली थी, अगर उसकी रिप्लेसमेंट का कोई प्लेयर नहीं था उस जैसा सेम, तो सिर्फ बैट्समैन लाना चाहिए था। ना वो बॉलिंग कर सकता, ना वो स्पिन कर सकता, ना कुछ सिर्फ फील्डिंग करता और कैच करता। ये थोड़ी बहुत जो हेल्प हो सकती थी कंकशन सब की, वो तो अब आप देखो ना, प्लेइंग 11 में हर्षित राणा है नहीं और इंडियन टीम की पहले नंबर से लेकर 11वें नंबर तक बैटिंग भी हुई, बॉलिंग भी हुई, सब कुछ हुई और 12वां जो था हर्षित राणा था। मतलब मुझे समझ नहीं है ये किस किस्म का कंकशन सब था कि पूरा एडवांटेज। और उसके बाद ये भी आप देखें कि वहां आपके, मुझे पता है अब मुझसे लोग 36 बातें करेंगे और भाई आईसीसी का रूल, आईसीसी के और रूल्स भी गलत है, और भी आईसीसी के रूल गलत है, ठीक है ना। ये जो रिव्यूज आपके होते हैं और जो मतलब और चीजें होती हैं, ठीक है, ये बनाए हुए हैं, ये थर्ड अंपायर वगैरह वाले जितने भी हैं, इसमें से भी कितनी ज्यादा आपकी क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे नहीं पता कि आगे चल के इसके ऊपर कोई इशू उठाएगा या नहीं उठाएगा, लेकिन मुझे तो ये समझ आई है उसको तो पूरा एडवांटेज मिल गया। 12 प्लेयरों ने परफॉर्म कर दिया। ये होता है जी गेम अवेयरनेस समझ लें या जो गेम के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें लॉजिक होनी चाहिए। तो उसमें लॉजिक थी बिल्कुल, और आपने आज रिजल्ट्स भी देख लिए। बिल्कुल रिंकू और दुबे टीम में आए और बैलेंस जो है वो डिफरेंट नजर आ रहा था, रादर देन के वाशिंगटन सुंदर को डाल रहे थे, कवर करवा रहे थे, बैटिंग करवा रहे थे, लेकिन वो कोई प्लेइंग 11 में कोई मजेदार किस्म का एनवायरनमेंट आ नहीं रहा था। तो खैर हार्दिक पांड्या ही इज द नंबर 1 रैंकिंग ऑलराउंडर T20 की जब हम बात करें तो आज उसने अपना जौहर दिखाया बल्ले से। आज शुरू में आके थोड़ा मतलब इनिंग्स में एंड पे तो जिस तरह के चौके छक्के लग रहे थे, शुरू में जो आके उसकी बॉल को छोड़ा भी आदिल रशीद का, ऑफसाइड बाहर की बॉल थी, उसको जाने पे दिया टेस्ट की तरह, जैसे बॉल बाहर जा रही है। तो वो स्टेज से गुजरते एंड पे फिर वो हमें चौकों छक्कों वाली जो स्टेज है वो भी देखने को मिली। इस पूरी सीरीज में जो मैं आपसे बात कर रहा था, इंग्लैंड उसने पहले बारी की 3 मैचों में, तो उस जोन में इंग्लैंड पहुंचा नहीं कि आखिरी 4-5 ओवरों में जो हिटिंग वाला एनवायरनमेंट होता है, जो हमें चौके छक्के देखने को मिलते हैं T20 के गेम में, वो हमें दिखे नहीं थे। आज दिखे हैं। इसके बावजूद की टीम 12 पे 3 खिलाड़ी ऊपर के आउट होकर जा चुके थे, उसके बावजूद वो चौके और छक्के हमें देखने को मिले और उस जोन में इंडिया पहुंचा एंड पे कि जहां पे अच्छी खासी हिटिंग हो रही थी। या आखिरी ओवर छोड़ के उसके पहले 5 ओवर में 65-70 रन कुछ इस तरह के रन बने हैं। 14-15 गेंदों पे जब हिटिंग हो रही थी हार्दिक पांड्या की और दुबे की, दोनों तरफ से अच्छी फैंटी लग रही थी, तो उस स्टेज पे 12-14 गेंदों पे 45-44 रन, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी शानदार किस्म की ये पार्टनरशिप थी। ऑलराउंडर तो नहीं है हर्षित राणा, ये एक टिपिकल बॉलर है। तो कंकशन रूल क्या है और ये किस सूरत में लिया जाता है और सूरत हाल क्या हुई थी? अगर किसी ने मैच देखा हो तो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का ओवरटर्न का बाउंसर लगा उनके और उसके बाद लास्ट बॉल उन्होंने खेली, अगर वो रन आउट हुए, मगर जब फील्डिंग की बारी आई तो फील्डिंग के लिए शिवम दुबे नहीं आए। और रूल ये होता है कि आपने फौरी तौर पर जो भी टीम का डॉक्टर, लाइक टीम इंडिया का जो डॉक्टर है, वो बताएगा कि हमारे प्लेयर को कंकशन की जरूरत है, वो फील्डिंग में नहीं आ सकते। फिर मैनेजर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करके रेफरी को देता है, रेफरी को बताता है कि हम कंकशन के लिए इनके रिप्लेसमेंट कौन से प्लेयर को, यानी अपनी तरफ से देते हैं
हैं कि हमें ये प्लेयर चाहिए रिप्लेसमेंट के तौर पे। आईसीसी का रूल ये है कि कंकशन के अंदर अगर कोई बैट्समैन हुआ है, जैसे आपको याद होगा स्मिथ को आर्चर का बाउंसर लगा था, स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, आर्चर का बाउंसर लगा था तो उस पे रिप्लेसमेंट कंकशन रिप्लेसमेंट लेनी थी जो लबेशाइन की सूरत में आई थी। शदाब का हुआ था तो ओसामा मीर आए थे, यानी ऑलराउंडर बैट्समैन। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि किसी मतलब रेफरी को ऐसी कंकशन रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करनी होती है या अप्रूव करनी होती है जो कि किसी भी टीम को एक्स्ट्रा फेवर ना दे रही हो। अब शिवम दुबे बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है, यानी बैट्समैन वो होते हैं और उन्होंने 50 कर ली अपनी, मतलब पूरे अपनी इनिंग पूरी की है और बाद में हो सकता है कि उनको कंकशन की जरूरत पड़ी हो। बाज़ का टीमें जो हैं वो स्मार्टली मूव भी करती हैं। इससे पहले भी टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ था, उसमें भी ये प्रॉब्लम हुआ था। तब जस्टिन लेंगर उनके कोच होते थे और उन्होंने काफी इस पर शोर मचाया था। ये शायद बात है 2020 की, जब कप्तान विराट कोहली होते थे। तब क्या हुआ था कि उसमें भी बाई चांस ऐसा हुआ था कि रविंद्र जडेजा की कंकशन रिप्लेसमेंट चाहल की सूरत में ली गई थी। वो एक ऑलराउंडर है, चाहल टिपिकल लेग स्पिनर है और बाई चांस ये हुआ था कि चाहल उसमें मैन ऑफ द मैच भी हुए थे। उसमें भी 23 बॉलों पे शायद 44 या 40 रन किए थे रविंद्रा ने, यानी एज ए बैटिंग बैट्समैन उन्होंने अच्छे खासे रन भी कर लिए, टीम का एक जबरदस्त टोटल भी सजा लिया और फिर कंकशन उनको भी लास्ट ओवर में प्रॉब्लम हुआ था और उनकी कंकशन बॉलिंग की सूरत में चाहल में आई थी, तब भी बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी। और अब भी ये हुआ कि सेकंड लास्ट बॉल, इनिंग की सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का बॉल हिट होता है, वो लास्ट बॉल भी खेलते हैं और उसके बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर हर्षित राणा आते हैं जो 3 ओवर में 3 विकेट्स लेते हैं 4 ओवर। हार्दिक पांड्या, ओ भाई साहब, ये एटीट्यूड इसी को सूट करता है। जो इंसान ऐसी जात के छक्के मार सकता है, जो इंसान ये झटका देता है, देखता भी नहीं है क्या क्या शॉट खेलता है, कलाई की गेम। और आप देखो उसकी कलाई में ताकत कितनी, अच्छी खासी स्पीड वाले बॉल को वो झटका दे रहा है, कोई और उसके हाथों में दर्द छिड़ जाए यार। इतनी प्यारी प्यारी इसने शॉट्स खेली हैं, 4 छक्के मारे, 30 बॉलों पे 51 करके गया शिवम दुबे, जिसका 0 के ऊपर बटलर ने कैच छोड़ा, वो कैच पकड़ा था शायद ये वाला स्कोर ना होता, लेकिन दुबे ने आज मैच खेला, उसने भी तबाही मचा के रख दी, उसने भी 50 मार दिया। इंडिया 12 पे 3 से 181 के ऊपर आ गई। इस सीरीज का हाईएस्ट टोटल इन्होंने स्कोर कर दिया। आप ये सोचें कि अभी आखिरी ओवर में सिर्फ 2 स्कोर आए और जो सेकंड ओवर था उसके अंदर 0 आया था। 2 ओवर तो उन्होंने रन ही नहीं किए और अगर उनके अर्ली विकेट्स ना गिरे होते तो ये कितना स्कोर करते, आज फिर 240-250 हो जाना था। ये आप अंदाजा लगाएं कि इस बैटिंग लाइनअप के अंदर कितनी ज्यादा फायर पावर मौजूद है। कि अच्छा, सबसे मजे की चीज है उनका क्राउड, उनके क्राउड को ये बिलीव था, ये यकीन था, इवन के कमेंटेटर्स को भी। मैं रवि शास्त्री थे शायद कमेंट्री के अंदर, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंग्लैंड को इजी नहीं लेना चाहिए, यहां से इंडिया गेम ले जाएगा। और जिस तरीके से वो रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा उस वक्त मार रहे थे, शर्मा तो आउट हो गए लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके थे। दुबे ने आते थे आदिल रशीद को 83 मीटर का जो छक्का मारा, उसके बाद जब रिंकू सिंह आउट होते हैं, हार्दिक पांड्या पिछले मैच में जो नहीं कर सके थे, आज उन्होंने पूरी कसर करके दिखाई है। और उन्होंने जो कवर के छक्के मार दिए और एक उसने लेग की शॉट मारी थी, तो हैरान हो गए थे क्या शॉट मारी है। 3 T20 मैच इंडिया ने जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है। भाई भूल के भी ना इंडिया के नए लड़कों से पंगा ना लो, इनको हराना मुश्किल ही नहीं अब नामुमकिन सा हो गया है। देखो इंग्लैंड की टीम चौथा T20 मैच जीता हुआ हार गई, 182 का टारगेट, सही है, 6 ओवर में 60 रन बन गए थे, पहला विकेट गिरा था, फिर भी इंग्लैंड की टीम हार गई है। और माइकल वॉन कह रहा था कि इंग्लैंड की टीम सीरीज जीत जाएगी। ये अभिषेक, ये तिलक, ये संजू, ये सूर्या, ये अर्शदीप सिंह, ये वरुण चक्रवर्ती, ये बिश्नोई, ये पांड्या, ये ध्रुवे, ये आपको धोने आए थे और आप कह रहे हो कि इंग्लैंड सीरीज जीत जाएगा। इंग्लैंड ने स्टार्टिंग की बहुत अच्छी, एंड में इंग्लैंड को 36 बॉल पे कितना 58 रन की जरूरत थी, फिर भी इंग्लैंड की टीम हार गई। 4 आउट थे इंग्लैंड के, 6 विकेट्स हाथ में थे, हैरी ब्रोक 50 रन बना के खड़ा हुआ था। 36 बॉल पे 58 इंग्लैंड से ना बने, जबकि पहले T20 मैच में 34 बॉल पे 80 रन ठोक दिए थे, एक कम 80 रन जो है कि अभिषेक शर्मा ने, एक बच्चे ने 34 बॉल पे 80 रन ठोक दिए थे पहले T20 मैच में। और आपकी तो पूरी टीम ने, आधी टीम मौजूद थी, 36 बॉल पे 58 रन उनसे ना बन सके, सीरीज हाथ से निकल गई। तो माइकल वॉन को ट्वीट जो है कि बहुत बुरी तरीके से गले में पड़ चुका है। तफसील के साथ भाई बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना। माइकल वॉन भाई साहब शायद भूल चुके थे कि लास्ट 2 सीरीज में इस न्यू टैलेंट ने 5 T20 100 लगा रखे हैं। लास्ट 2 सीरीज में 350 ये रन बना आए हैं, 350 इनके बैट्समैन 350 रन बनाते हैं और इनके बॉलर्स सामने वाली टीम को 150 रन भी नहीं बनाने देते। जिस विकेट पर टीम इंडिया के लड़के आके तबाही मचाते हैं, उस विकेट पर इंडिया के बॉलर्स भी आके तबाही मचाते हैं। अब इंडिया की बैटिंग देखें तो लगता है फ्लैट विकेट था, अब इंडिया की बॉलिंग देखें तो ऐसे लगता है भाई स्लो विकेट था। इन्होंने सबको पागल बना दिया है, ये बॉलिंग करके बैटिंग करके सबको इंप्रेस कर रहे हैं। हर बंदा इनका दीवाना हो रहा है, कभी कोई परफॉर्म कर रहा है तो कभी कोई परफॉर्म कर रहा है। अब इंडिया की बैटिंग देखो, इंडिया की बैटिंग देखो,
चौथे टी20 मैच में किसने बैटिंग की? शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और जो है कि रिंकू सिंह ने बैटिंग की। 181 रन बने। दूसरा टी20 मैच जो इंडिया ने जीता उसमें तिलक वर्मा ने बैटिंग कर डाली, वाशिंगटन सुंदर ने उसका साथ दिया था। पहले टी20 मैच में तो अकेला अभिषेक शर्मा खड़ा हो गया। क्रेडिट करने का पूरा प्रयास जारी है। ओब्वियसली इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी आदत है, वो इस तरीके की हरकतें पहले भी करते रहते हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है नहीं। लेकिन उसके बावजूद जहां पे आपके खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं वहां से आवाज ज्यादा आने लग जाती है। ठीक वही सर पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानी इकट्ठे मिलकर भौंकना शुरू कर दिए, जिसमें से कई फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं और इसी वजह से इंटरनेट के ऊपर उनको अच्छे तरीके से ट्रोल किया गया है, जिसके बाद थोड़ी शांति दिखाई दे रही है।